नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। रविवार की रात एक व्यक्ति की घर में सोते समय किसी भारी चीज से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के वक्त मृतक की पत्नी व बच्चे घर में मौजूद थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या हुई है। पुलिस ने मृतक की पत्नी व गाँव के एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दरअसल नूरपुर के ग्राम मधुसूदनपुर उर्फ जलालपुर निवासी सोमवीर सिंह रविवार की रात्रि अपनी पत्नी व बच्चों के साथ घर में सोया था। रात करीब 11 बजे मृतक की पत्नी की शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां सोमवीर मृत अवस्था में पड़ा था। घटना की सूचना पर पहुंचे एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि मृतक के सिर में किसी भारी चीज से वार कर हत्या को अंजाम दिया गया है। ग्रामीण व परिजनों से पूछताछ कर प्रथम दृष्टया अवैध संबंधों के चलते सोमवीर की हत्या होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस जाँच में जुटी है। मृतक के भाई अश्वनी ने गाँव के ही एक युवक पर मृतक की पत्नी से अवैध संबंध होने व इसी के चलते हत्या होने का शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक की पत्नी व गांव के एक युवक को हिरासत में लिया है। थाना नूरपुर के जलालपुर गांव में सोमवीर नाम के एक युवक की सर में ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचा करके हत्या की गई है। घटना स्थल निरीक्षण परिजनों ग्रामवासियों से बातचीत करने पर ये पता चल रहा है कि इसकी मृत्यु यानी हत्या का कारण प्रेम प्रसंग है। इसकी पत्नी का कुछ लोगों से संपर्क था, उसी के द्वारा ये हत्या कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई हिरासत मिलेगा सर? अभी एप्लीकेशन परिजनों द्वारा नहीं दिया गया है। जैसे एप्लीकेशन आती है तद अनुरूप उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बजरंग दल महिलाओं के समूह की सदस्य शबाना के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह के नाम ज्ञापन देकर अपने गांव रसूलपुर क्षेत्र अफजलगढ़। शबाना ने बताया कि उनके गांव रसूलपुर आबाद में 1 वर्ष पूर्व राशन डीलर की मौत हो गई थी, जिससे राशन डीलर की दुकान दूसरे गाँव में शिफ्ट कर दी गयी थी। 1 वर्ष बीत जाने के बाद गाँव में अफजलगढ़ ब्लॉक के एडीओ ने गाँव में खुली पंचायत की, जिसमें बताया गया कि जिलाधिकारी के आदेश पर महिलाओं के समूह बजरंग दल के सदस्य उमा देवी के नाम करने का फैसला लिया गया था। आज बजरंग दल की कार्यकर्ता जब आपूर्ति विभाग धामपुर पहुंची तो वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि मृतक राशन डीलर के परिवार के व्यक्ति के नाम दुकान दी गई है, किसी समूह के नाम दुकान को नहीं दिया गया, जिसको सुनकर बजरंग दल की कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। उन्होंने धामपुर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह को जाँच कर दुकान बजरंग दल समूह की कार्यकर्ता उमा देवी के नाम करने की मांग की। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शबाना। आज धामपुर एसडीएम से मिल रहे हैं, क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। जी, मैं रसूलपुर ग्राम रसूलपुर की रहने वाली हूँ, अफजलगढ़। मामला यह है कि हमारे गांव में जो चुनाव हुआ था समूह का, उसमें राशन डीलर की दुकान उमा देवी को चुना गया था। तो इसलिए सर आज यहाँ है, इसलिए तो हमने यहाँ आके देखा तो हमारे जो दुकान जो मृतक हुआ था ना, तो उसको घोषित की गई है, समूह के लिए घोषित नहीं की गई। हमारे साथ धोखा हुआ है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। किरतपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम बुड़गरा में बना उप स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी के अंबार व अधिकारियों की अनदेखी के चलते खुद बीमार पड़ा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अपनी आंखें मूंदे बैठा है, जिससे आसपास क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जर्जर अवस्था में पड़ी स्वास्थ्य केंद्र की इमारत में शाम होते होते शराबियों की महफिल जम जाती है। स्वास्थ्य केंद्र में किसी प्रकार की सुविधा न मिलने पर आसपास के गांव में रहने वाले ग्रामीणों को शहरों की ओर दौड़ना पड़ता है। यही नहीं, बिजनौर के लगभग सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों की यही हालत है। ग्रामीणों का कहना है कि खासकर महिलाओं की डिलीवरी के समय दूर ले जाने की वजह से कभी कभी महिलाओं की जान पर बने आती है। जब इस संबंध में गांव के प्रधान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुका हूं, परंतु समस्या जस की तस है। जी, आपका नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह और मेरी पत्नी ललिता चौहान गांव की प्रधान है। और जो आप देख रहा है कि अस्पताल का जो है बुरा हाल है, कब से देख रहा है सर आप? इसमें भैया बीच में ये 2009 के आसपास पुराने प्रधानों ने बनवाया था। उसके बाद मैं 2015 मेरी पत्नी प्रधान बनी, तो तब यहाँ एक राजेश्वरी देवी एएनएम थी। उन्होंने अपने सहयोग से और हमारे सहयोग से काफ़ी इसे अच्छा चलाया 2017 के आसपास तक।
उसके बाद उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। कोई नई एएनएम आई असगरपुर की, पता नहीं कहाँ की थी, उनसे कई बार अनुरोध कर लिया मैंने, आओ इसकी सफाई कराओ। मैंने इसकी सफाई कई बार करा दी अपने पास से, निजी पैसे से। अब यहाँ पर उपले वगैरह आते जा रहे हैं भैया हमने इसके उपले हटवा दिए थे, लेकिन यहाँ के कुछ राजनेता बीजेपी के वो राजनेता ऐसे हैं, जैसे एक डॉक्टर विपिन कुमार जी हैं, कुछ कहो ना साहब ये प्रधान गलत कर रहा है, ये उपले हट रहे हैं, ये कूड़ी क्यों हटवा रहे, अधिकार नहीं, तो फिर बताओ इसमें हम क्या कर सकें। तो अब एक बात बताइए आप हमें, जिस तरह के यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिलना चाहिए था, क्षेत्र के लोग बाहर जाते हैं जी, तो उसके लिए उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो उन लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, आशा जो है हमारे गांव की, जो आशा है बेचारी वर्कर, वे टिक्के लगाती हैं, एएनएम नहीं आती। इसमें बैठ के तो नहीं, इसमें जब वो टिक्के, जैसे उन्होंने बेचारों ने कैंप करा था एक बार, तो मैंने इसकी सफाई करा दी, कई बार मैं इसकी सफाई करा चुका। अब बताओ रोज तो मैं भी नहीं जाने का, वहां सफाई करा दी, लेकिन यहाँ ड्यूटी एएनएम की है और सरकारी हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर की, वो आके इसे देखें। तो ये स्वास्थ्य विभाग इस तरफ से आप मानते हैं कि उदासीन बना हुआ है? नहीं, वो स्वास्थ्य विभाग उदासीन बना हुआ, जो गांव की वर्कर है जैसे आशा बिचारी, वे अपना घर घर जाकर जैसे भी टिक्के लगाती हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं अब ये किसके बारे में आप क्या? नहीं, हम ये चाहते हैं भाई यहाँ एक एएनएम की ड्यूटी लगे और समय समय लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले और इसका ठीक हो। ये हमारी तो। मेरा नाम परवेश राजपूत है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये अस्पताल की जो बदहाली आप देख रहे हैं, कब से देख रहा है? ये अस्पताल की बदहाली तो भाई साहब बहुत सालों से ऐसी है, बंद पड़ी है। कभी कभी डॉक्टर आ जाते हैं, वो भी अपनी मतलब कि उन्हें दिखाना रखता है कि हाँ हमें नौकरी देनी है, बाकी तो उनका कोई काम नहीं है, ना तो उनके पास दवाइयाँ रहती है जो हम लोगों को यहाँ पे दे सके। और हम लोग यहाँ से परेशान होकर के कभी मंडावर, कभी बिजनौर, कभी चिंता की, या फिर बाहर जाना पड़ता है दवाई के लिए। ये उपले जो पथे हुए हैं, ये उपले तो यहाँ के लोकल लोग पाते हैं, वो तो सोचते हैं कि हमारे बाप की जायदाद है, तो इसलिए यहाँ तो साफ़ सफाई भी नहीं रहती है। यहाँ तो ये अस्पताल है, यहाँ को इन्हें साफ़ सफाई रखनी चाहिए और समय सिविल भी इसके अंदर है। तो मेरे कहने का मतलब तो यही है कि यहाँ पे डॉक्टर बैठे और रोज़ बैठे, ताकि जो हम लोगों को इस अस्पताल से सहायता मिल सके। काफी बड़ा क्षेत्र जुड़ा हुआ है इससे। हाँ काफ़ी बड़ा है। काफी क्षेत्र, अगर ये खुले तो काफी लोग फायदा उठाए क्षेत्र। हाँ काफ़ी लोग उठाएंगे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बीएससी इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र को यूपीपीसीएस 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में जिला लेखा परीक्षक अधिकारी के पद पर चयनित किए जाने पर विद्यालय के माध्यम से सम्मानित किया गया, जिससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र गुप्ता के अनुसार पूर्व छात्र सत्येंद्र कुमार पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद गड़िया अफजलगढ़ का यूपीपीसीएस 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में जिला लेखा परीक्षक अधिकारी के पद पर चयन होने पर उन्हें विद्यालय में बुलाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र गुप्ता सहित छात्र के पिता व भाई नरेंद्र कुमार, अध्यापक ऋषि राम, हर्ष कुमार, रामोतार, प्रदीप कुमार आदि उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य ने इस अवसर पर कहा कि एक छोटे से गांव के साधारण परिवार के सत्येंद्र कुमार ने यह बड़ी सफलता न्यूनतम संसाधनों से प्राप्त की है। ये विद्यालय व क्षेत्र के अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राजनीतिक के ब्लॉक अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी धामपुर धीरेन्द्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर शुगर मिल चलने से पूर्व किसानों का समस्त बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराए जाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि सहकारी गन्ना समिति और मिल अधिकारी नए नियम किसानों पर थोप रहे हैं, जो सरासर गलत है। किसानों का खुलेआम उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन में 500 कुंटल गन्ना मूल्य घोषित करने तथा पर्ची पर गन्ना मूल्य अंकित करने के साथ पर्ची किसानों के घर घर पहुंचाने की व्यवस्था कराए जाने की मांग की। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं अरुण कुमार, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। आज धामपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, क्या मामला है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है हमारा, मिल अधिकारियों ने वायदा किया था 3 तारीख में, और पहले से वायदा करते आ रहे हैं कि मिल सत्र चलने से पहले पेमेंट कर देंगे, मगर अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मिल पेराई सत्र चलने से पहले हमारा पेमेंट फाइनल कर दिया जाए सारा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट द्वारा तहसील अध्यक्ष कैलाश सिंह के नेतृत्व में धामपुर शुगर मिल चलने से पूर्व किसानों का बकाया गन्ना भुगतान करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी के नाम धामपुर तहसीलदार रमेश चंद्र चौहान को सौंपा। कैलाश सिंह ने बताया कि धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीदारी कराई जाए
अधिकतर धान क्रय केंद्र बंद हैं, कॉल नहीं हो रही है, बिजली बकाया बिल गलत भेज रहे हैं तथा उक्के हुए ट्रांसफार्मर समय पर नहीं भेज रहे हैं। किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में गजेंद्र सिंह, हरिराज सिंह, कैलाश सिंह, खूब सिंह सैनी, ब्रह्मपाल सिंह, महिपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद्र मेरा नाम है और भारतीय किसान यूनियन भानुका में तहसील अध्यक्ष धामपुर का तहसील अध्यक्ष हूँ। और आज हम उप जिला अधिकारी एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए थे किसानों की समस्या के संबंध में। जो धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, ना तो किसानों को अभी तक ये अवगत कराया गया कहाँ कहाँ है उनका पता ही नहीं, कुछ बंद पड़े हैं। वो राइस मिलों से मिलकर और अपना जो है काला धंधा चला रहे हैं और जो चल रहे हैं उस पर मनमानी तरीके से 1500 रुपये 1600 रुपये धान खरीदा जा रहा है और किसानों का साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। कोई शासन प्रशासन का कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और आज हम इसी संबंध में ज्ञापन देने आए थे। अगर समय से समस्या का समाधान नहीं हुआ और मिल चलने से पहले अगर भुगतान नहीं किया गया तो हम किसान यूनियन फिर आंदोलन करने को मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मोहल्ला खत्रियान में राइन मेडिकल के ताले तोड़कर उसमें रखी नकदी पर चोर ने हाथ साफ कर दिया, लेकिन सड़क के उस पार मौजूद युवक ने चोर की करतूतों को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बताया जाता है कि मकफूर अहमद ने मोहल्ला खत्रियान में मेडिकल स्टोर खोल रखा है। रोजाना की तरह वह मेडिकल बंद कर घर चले गए थे। जब सुबह मेडिकल पर पहुँचे तो शटर के ताले टूटे देख वह घबरा गए। गले में रखी नकदी गायब थी। तभी पड़ोसी आए तो उन्हें चोरी करते हुए चोर की वीडियो दिखाई। मोबाइल फुटेज के जरिए चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा। थाना शहर कोतवाली इलाके में चोर पकड़ा गया है लाइव चोरी करते हुए, क्या पूरा मामला है? बिजनौर सिटी में ओमान नाम का एक लड़का जो मेडिकल स्टोर में शटर का ताला तोड़ करके उठा करके चोरी किया। लगभग 39,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन चोरी किया। और सामने से रोड के उस पार से एक लड़के ने उसका वीडियो बना लिया और पुलिस से संपर्क किया। उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई। मोबाइल फ़ोन और संपूर्ण पैसा बरामद किया जा चुका है। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।